रसपुर गांव एक प्यारा सा गांव था जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और शामें बच्चों की हंसी से गूंजती थीं। उसी गांव में रहता था एक नटखट लेकिन प्यारा बच्चा, चिंटू। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी पानी पूरी, और वो भी बबलू काटा के ठेले वाली। हर शाम खेल कूद के बाद चिंटू अपने दोस्तों के साथ बबलू काका के ठेले पर पहुंच जाता और जोर से बोलता, काका तीखी मीठी वाली बनाओ, मेरी स्पेशल पानी पूरी। बबलू काका हंसते हुए कहते, अरे चिंटू तू तो हर दिन खाता है लेकिन मन नहीं भरता तेरा। चिंटू शरारत से मुस्कुराता और गोलगप्पे गिनते गिनते सबको चिढ़ाता। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। लंबा, दुबला, सफेद दाढ़ी, कंधे पर झोला और आंखों में रहस्यमयी चमक। वो गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। साधु बोला, जिसे सच्चे दिल से कुछ चाहिए उसे मैं कुछ ऐसा दूंगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। सब हैरान थे, लेकिन चिंटू तो अपनी ही दुनिया में था। वो भागता हुआ गया और बोला, बाबा मुझे ऐसी पानीपुरी चाहिए जो कभी खत्म ना हो। साधु मुस्कुराया। उसने अपने झोले से एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी निकाली जो हल्की सी चमक रही थी। ले बेटा, ये जादुई कटोरी है। जब तक तेरा दिल साफ रहेगा और तू इसे दूसरों के साथ बांटेगा, ये कभी खाली नहीं होगी। लेकिन याद रख, जैसे ही तू स्वार्थी बना, इसका जादू खत्म हो जाएगा। चिंटू ने झट से कटोरी ले ली और भागता हुआ घर आया। अगले दिन जैसे ही उसने पानीपुरी डाली, कटोरी खुद ब खुद भरने लगी। एक खाए तो दो और, दो खाए तो चार और। चिंटू की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो अपने दोस्तों को बुला लाया, आओ सब फ्री की पानीपुरी खाओ। पूरे गांव में खबर फैल गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब चिंटू की जादुई कटोरी के दीवाने हो गए। हर गली में एक ही बात थी, चिंटू भैया की जादुई पानीपुरी। लेकिन कुछ दिनों बाद चिंटू को लगा, अरे ये तो मैं सबको मुफ्त में खिला रहा हूँ, क्यों ना कुछ कमाया जाए। उसने अगले दिन से कहना शुरू किया, अब से एक पानीपुरी 5 रुपए। बच्चे जो रोज आते थे उदास हो गए, कोई कोई वापस चला गया, लेकिन चिंटू को परवाह नहीं थी। वो पैसे गिनने में लगा रहता। धीरे धीरे कटोरी की चमक फीकी पड़ने लगी। पहले जो गोलगप्पे स्वादिष्ट लगते थे, अब बेस्वाद हो गए। और फिर एक दिन कटोरी ने काम करना ही बंद कर दिया। चिंटू घबरा गया। उसने पानीपुरी डाली, लेकिन कटोरी खाली रही। अब ना जादू था, ना स्वाद। डर और पछतावे के साथ वो दादी माँ के पास भागा और रोते रोते सारी बात बता दी। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जादू चीजों में नहीं, हमारे मन में होता है। जब तक हम खुशी बांटते हैं, तब तक जादू बना रहता है। लेकिन जब हम लालच करते हैं, तो सबसे कीमती चीज भी खो देते हैं। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि अब वो सही करेगा। अगले दिन से वो बबलू काटा की मदद करने लगा, बच्चों को फिर से मुफ्त में पानीपुरी खिलाने लगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर गांव आया। उसने दूर से चिंटू को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने उसी कटोरी को दोबारा चिंटू को दिया। अब वो और भी ज्यादा चमक रही थी। अब तू इस जादू का सच्चा हकदार है, साधु ने कहा और हवा में गायब हो गया। चिंटू अब हर दिन सबको दिल से पानीपुरी खिलाता है, बिना किसी लालच के। और सबसे बड़ी बात ये कि अब उसे ये समझ आ गया है कि सच्चा जादू होता है बांटने में। सीख, खुशी बांटने से बढ़ती है और लालच से घटती है।